जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली पर्व की। नवंबर 2024 किस प्रकार से रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र जो ग्रह है वह क्या परिणाम देने वाले हैं, क्या समीकरण बैठने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो जो जातक तुला राशि वाले हैं वीडियो को अंत तक देखें। उनकी अगर सूर्य की महादशा, मंगल की महादशा, बुध की महादशा या अंतरदशा या शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो जो परिणाम मैं बताने जा रहा हूं वह आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। और बाकी अगर किसी प्रकार से आपको कोई कष्ट है तो आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर्स दिए हुए हैं, मेरी वेबसाइट भी दी हुई है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। बात करते हैं ग्रह मंडल के राजा की, सूर्य की, जो कि आपके आत्मा का भी कारक माना जाता है और समस्त ज्योतिष शास्त्र में वही सब कुछ है, क्योंकि सूर्य के बगैर तो ज्योतिष शास्त्र ही कुछ नहीं। जी हाँ, तो सूर्य की बात करेंगे तो तुला राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि तुला राशि में ही सूर्य का गोचर अभी चल रहा है और 16 नवंबर को वह जाएगा वृश्चिक राशि में। तो वर्तमान में इसने एक्टिवेट कर दिए फर्स्ट हाउस, और क्योंकि यह एकादश भाव का भी स्वामी हो जाता है तो इसने एक्टिवेट कर दिए 11 हाउस, यानी कि सूर्य ने 1 और 11 एक्टिवेट कर दिए हैं। तो यह बहुत अच्छे परिणाम लेके आया है तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो सूर्य के जो भी कारकत्व है या सूर्य जिस जिस बात को रिप्रेजेंट करता है वहां से आपको लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं बनी रहेंगी। सूर्य स्वाभिमानी बनाता है तो आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, यह बात आप ध्यान रखें। आपका सोशल सर्कल जो होगा वहां पे बहुत आपको मान सम्मान, नेम एंड फेम मिलने वाली है। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि आपके लिए यह बहुत अच्छा समय रहने वाला है। सरकारी नौकरी में है तो प्रमोशन का समय है, या फिर आपके कार्य जो है वह बहुत अच्छे से हो जाएंगे। बड़े अधिकारियों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं या उनका समर्थन आपको प्राप्त होगा। किसी प्रकार के अगर लिटिगेशन वगैरह में फंसे हैं या इंक्वायरी हो रही है तो आप उससे निकल जाएंगे बिल्कुल बगैर किसी अपमान के। संतान के लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा समय दिख रहा है। अगर विवाह के लिए आप प्रयासरत हैं तो आपका विवाह बिल्कुल संभव है। व्यापार में देखा जाए तो व्यापार में भी विस्तार का समय दिख रहा है। तो ओवरऑल जिस प्रकार से मैंने बताया है कि सूर्य बहुत अच्छे ही परिणाम देने वाला है, वैवाहिक जीवन लो, लव अफेयर्स ले लो, हर तरीके से सूर्य के अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है तो हर तरफ से सब पॉजिटिव होने वाला है। अब हम बात करेंगे सूर्य वृश्चिक राशि में चला गया तो क्या परिणाम देगा। अब सूर्य वृश्चिक राशि में चला गया तो इसने एक्टिवेट कर दिया सेकंड हाउस और 11th हाउस। अब सेकंड हाउस और 11th हाउस एक्टिवेटेड हैं तो सूर्य जिस प्रकार के परिणाम पहले दे रहा था वैसे ही परिणाम आपको मिलेंगे। प्रमोशन होने के पूर्ण चांसेस बने हुए हैं। आपकी वाणी ऐसी प्रभावशाली रहेगी कि हर कोई आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व ऐसा रहेगा कि हर कोई आकर्षित हो जाएगा। आप अगर वीडियो बनाते हैं, आप अगर किसी प्रकार से सोशल सर्कल में रहते हैं तो आप बहुत नेम एंड फेम आपको मिलने वाली है। सूर्य ओवरऑल अच्छा ही सब कुछ दे रहा है। आत्मबल भी बढ़िया रहने वाला है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। द्वितीय भाव में सूर्य चला गया तो थोड़ा आंखों में लालिमा की बीमारी हो सकती है, यानी कि आंखों को कष्ट हो सकता है या गले में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। ओवरऑल तो हर प्रकार के सुख आपको मिलेंगे और आपकी लाइफ लग्जरियस होने वाली है। आप बहुत स्वाभिमानी रहोगे और आपके स्वाभिमान से आपको और तरक्की ही मिलने वाली है। मान सम्मान आपका बढ़ने ही वाला है। अगर आप नेता हैं तो आप मान के चलिए बहुत आगे निकलेंगे। अगर आप ब्यूरोक्रेट है तो आपका प्रमोशन भी निश्चित है। तो या तो थे सूर्य के परिणाम। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि मंगल क्या परिणाम देगा तुला राशि वाले जातकों के लिए। मंगल की बात करें तो मंगल द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और वर्तमान में गोचर कर रहा है चंद्रमा की राशि कर्क में, जहां मंगल हो जाता है नीच का। परंतु आप देखिए मंगल भले ही नीच का है परंतु केंद्र में है, इसलिए उसने एक्टिवेट कर दिए 10th हाउस, 2nd हाउस और 7th हाउस।
मंगल ने एक्टिवेट कर दिए हैं दशम भाव, सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस। तो इन सब के परिणाम क्या होंगे भाई? सर्वप्रथम तो प्रमोशन आपका निश्चित ही है, और अगर आप कहीं ना कहीं आईपीएस लेवल के जॉब कर रहे हैं या पुलिस अफसर हैं और आपकी तुला राशि है, तो आपको निश्चित रूप से प्रमोशन होने वाला है, या मान के चलिए। अगर आप वकालत कर रहे हैं तो आपकी वकालत भी अच्छी चलेगी, क्योंकि सेवंथ हाउस का स्वामी होकर करके या 10th में चला गया है, तो नेम एंड फेम तो देगा ही, और कहीं ना कहीं आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी आपको, या विस्तार होने वाला है। घर परिवार में भी विस्तार की संभावनाएं हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा ही समय दर्शा रहा है। मंगल क्योंकि 10th हाउस में है तो इसकी दृष्टि जा रही है लग्न भाव पे, सप्तम दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पे, और अष्टम दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे। तो कहीं ना कहीं आपका एग्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा, आप बहुत स्वाभिमानी हो जाएंगे और हो सकता है थोड़े कठोर भी हो जाएं। साथ ही साथ घर परिवार में कुछ विवाद हो सकते हैं, वाहन वगैरह थोड़ा ध्यान से चलाएं, और पेट से रिलेटेड कुछ समस्याएं बिल्कुल हो सकती है। हाजमा खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। पेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार से मंगल परिणाम देने वाला है। अगर कुछ परिणाम विपरीत मिल रहे हैं तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर मंगल यंत्र तांबे में बनवा करके उसकी स्थापना करके ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। अब हम बात करते हैं कि बुध क्या परिणाम देने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए। बुध की बात करें तो बुध जो है वह नवम भाव का स्वामी हो जाता है और द्वादश भाव का स्वामी हो जाता है, और वर्तमान में वह गोचर कर रहा है वृश्चिक राशि से, जो कि तुला राशि से द्वितीय राशि बनती है। तो इस प्रकार से बुध ने एक्टिवेट कर दिए 2, 9 और 12 हाउस। अब 2, 9 और 12 हाउस एक्टिवेट हो गए हैं तो यह भी प्रमोशन ही दिखा रहा है। कहीं ना कहीं से किसी प्रकार से परिवर्तन से भी आपको लाभ मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। आप अगर विदेश में नौकरी करने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको बिल्कुल नौकरी मिल सकती है। आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश में भी आपका जाना हो सकता है या सेटलमेंट हो सकता है। तो आप लोग अगर प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल यह संभव है। विवाह का प्रयास चल रहा है तो वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय हो सकता है, आपका विवाह भी हो सकता है, क्योंकि सारे समीकरण आपके फेवर में हैं। नेम एंड फेम भी आपको मिलने वाली है। तो हर तरीके से बुध जो है आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। संतान सुख भी मिलने वाला है। लव अफेयर्स के लिए भी अच्छा समय दर्शा रहा है। तो ओवरऑल बुध पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नवम भाव एक्टिवेटेड है और सेकंड हाउस भी एक्टिवेटेड है। तो शिक्षा हेतु भी उत्तम समय है। फाइनेंशियल आपके डिसीजन जो रहेंगे वह भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लव अफेयर्स में भी आपको सक्सेस मिलने के पूर्ण चांसेस दिख रहे हैं। ओवरऑल तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम ही देने वाला है जब तक यह वृश्चिक राशि में स्थित रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि राशि स्वामी शुक्र जो है वह क्या परिणाम देगा तुला राशि वाले जातकों के लिए। चर्चा करते हैं कि शुक्र किस प्रकार के प्रभाव देने वाला है नवंबर 2024 में तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो शुक्र जो है वह वृश्चिक राशि में रहने वाला है 7 नवंबर तक। वृश्चिक राशि जो है यह तुला राशि से द्वितीय हो जाती है, और शुक्र जो है वह स्वामी है लग्न भाव का, यानी राशि स्वामी भी है, और राशि से अष्टम भाव का भी स्वामी हो जाता है। तो इस प्रकार से शुक्र ने एक्टिवेट कर दिए सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस और 8th हाउस। अब सेकंड, फर्स्ट और 8th हाउस के कॉम्बिनेशंस क्या फल देने वाले हैं चर्चा करते हैं। 2, 1 और 8 भाव एक्टिवेट हो गए हैं तो सीधी बात है कि आपको कहीं ना कहीं जो धन है उसका नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं। अचानक से धन हानि होने की बिल्कुल संभावनाएं यह दर्शा रहा है। परंतु सेकंड हाउस भी एक्टिवेट है तो किसी न किसी प्रकार से धनार्जन भी हो सकता है, पैतृक संपत्ति प्राप्ति हो सकती है, या कहीं फंसा हुआ जो धन रहता है जहां किसी को आपने दे दिया है वह धन प्राप्ति के भी योग बिल्कुल यह दर्शा रहा है। वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2, 1 और 8 भाव जो है वह ठीक ठाक ही माने जाएंगे। नौकरी के विषय में देखा जाएगा तो भी यह अच्छा ही माना जाएगा। कुछ षड्यंत्र जरूर हो सकते हैं, क्योंकि प्रथम और अष्टम भाव एक्टिवेटेड है तो षड्यंत्रकारी षड्यंत्र तो रचेंगे, परंतु आपको कोई धन हानि नहीं हो सकती है। संतान के लिए अच्छा समय है। प्रेम संबंधों के लिए भी ठीक ठाक समय माना जाएगा। पिता के साथ संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, क्योंकि पिता के द्वादश भाव जो है और 6ठे भाव वह एक्टिवेट हो जाएंगे, तो पिता के साथ संबंध कुछ खराब हो सकते हैं।
तो ओवरऑल यह रिजल्ट मिलने वाले हैं 7 नवंबर तक। 8 नवंबर को शुक्र जो है वह चला जाएगा धनु राशि में, तो उसने एक्टिवेट कर दिए तृतीय भाव, प्रथम भाव और अष्टम भाव। तो यह जो भाव है यह आपके लिए थोड़े हानिकारक भाव है, या मान के चलें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दिक्कतें आ सकती है, आपका नाम जो है वह खराब हो सकता है। ज़्यादा एडवेंचरस आप बनने की कोशिश करेंगे तो नुकसान ही होगा। तृतीय भाव एडवेंचर भाव होता है, आपके पड़ोसी का भाव होता है, तो थोड़ा पड़ोसियों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। जब ये 1 और 8 से कनेक्टेड है तो किसी न किसी प्रकार की परेशानी जरूर ला सकता है। साथ ही साथ तृतीय भाव आपके लेखन का होता है, राइटिंग का होता है, तो कहीं सोच समझ के साइन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्रीमेंट्स वगैरह देख करके साइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। नौकरी के विषय में ठीक ठाक ही समय रहेगा। संतान के विषय में अच्छा समय माना जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा समय यह माना जाएगा। थोड़ा अगर आपका जीवन में कुछ कष्ट बढ़ गए हैं या आप बेड रिडन हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, तो आप सावधानी रखें। ओवरऑल अगर शुक्र ज़्यादा परेशानी दे रहा है तो 13 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करेंगे तो सर्वोत्तम साबित होगा। आप हमारे यहाँ से शुक्र यंत्र मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ के पंडितों द्वारा उसे जागृत किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, वह आप यूज करेंगे और ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो यह तो थी जानकारी शुक्र मंगल सूर्य बुध की कि क्या परिणाम देने वाले हैं नवंबर 2024 में तुला राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, और आपके जीवन में अगर कोई समस्याएं हैं जिसका समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से ढूंढ रहे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नाम और एड्रेस दिए हुए हैं। हमारी वेबसाइट है www.panditakash.com। आपको रुद्राक्ष चाहिए, रत्न चाहिए, यंत्र चाहिए, शालिग्राम चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय श्री राम।